अंधक की कथा, अंधकार से उजाले तक। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा असुर जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध अज्ञानवश किया, और जब उसे सत्य का बोध हुआ तो भगवान शिव ने उसे नष्ट नहीं पावन कर दिया। यह कथा है अंधकासुर की। एक ऐसा प्राणी जो अंधकार में जन्मा, लेकिन जब उसने शिव की शरण ली तो स्वयं शिव ने उसे आलोक से भर दिया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर विचरण करते हुए पवित्र काशी पहुंचे। वहीं शिव जी पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यानमग्न हुए। उसी समय माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें ढक लीं। क्षण भर में ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, प्रकाश लुप्त हो गया, देवगण भी विचलित हो उठे। तब संसार को बचाने हेतु भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। प्रचंड तेज प्रकट हुआ और उस तेज की उष्णता से माता पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक विलक्षण बालक उत्पन्न हुआ। वह अंधकार में जन्मा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अंधक। माता पार्वती ने पूछा, यह बालक कौन है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे ही तेज और पसीने से उत्पन्न हुआ है। यह मेरा ही अंश है और अंधकार में जन्म लेने के कारण इसका नाम है अंधक। कालांतर में दैत्यराज हिरण्याक्ष ने भगवान शिव से पुत्र की याचना की। शिव ने अंधक को ही उसे पुत्र रूप में दे दिया। अब अंधक दैत्य समाज में पला बढ़ा। उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। अंधक ने वरदान मांगा, जब तक मैं किसी पवित्र नारी की ओर कुत्सित दृष्टि से न देखूं, तब तक मुझे मृत्यु न आए। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा, लेकिन अंधक ने अहंकारवश सोचा, मेरी कोई मां नहीं है तो यह शर्त कभी पूरी नहीं होगी। अब मैं अमर हूं। और यही विचार उसे विनाश की ओर ले गया। वरदान पाकर अंधक ने असुरों की सेना के साथ तीनों लोकों को जीत लिया, देवताओं को परास्त कर दिया। और एक दिन उसकी दृष्टि पड़ी त्रिलोकी की सबसे पावन नारी पर, माता पार्वती पर। उसे यह ज्ञात नहीं था कि यही देवी पार्वती उसकी जन्मदात्री हैं, उसके अस्तित्व का आधार हैं। अंधक ने विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने उसे डांट कर मना कर दिया, परंतु अंधक अपनी अज्ञानता में अड़ा रहा। और जब उसने अपनी मर्यादा खो दी तो माता ने भगवान शिव को पुकारा। शिव प्रकट हुए रौद्र रूप में, हाथ में त्रिशूल लिए। उन्होंने अंधक से कहा, जिस देवी की ओर तुम अनुचित भाव से देख रहे हो वही तुम्हारी माता है, क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हो और ये मेरी अर्धांगिनी है। अज्ञान के अंधकार में तुम भटक गए हो, लेकिन अब समय है तुम्हें सत्य का बोध कराऊं। अंधक स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार चूर हो गया। उसने अपने अपराध को पहचाना। वह रो पड़ा और बोला, हे महादेव, मैं अज्ञानी था, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में ले लें। शिव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, जो भी सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह मेरा ही होता है। शिव ने त्रिशूल से उसका अज्ञान काटा और फिर उसे गणों में स्थान देकर उद्धार का वरदान दिया। अंधक अब एक असुर नहीं रहा, वह शिव का परम भक्त बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अज्ञान और अहंकार में डूब जाते हैं तो विनाश निश्चित होता है, परंतु यदि हम समय रहते सत्य को पहचान लें तो भगवान शिव जैसे कृपालु हमें भी स्वीकार कर लेते हैं। हर हर महादेव। अगर इस कथा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। कमेंट में लिखें, मैं शिव के प्रकाश को अपने जीवन में लाना चाहता हूं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, यहां आत्मा जागती है।